हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है भैया वर्णाध और वायुमंडलीय अपवर्तन संबंधित टिंडल प्रभाव भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि ये दरअसल होती क्या है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या था। ठीक है, और जो थे लॉर्ड रेले नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा तरंगदैर्ध्य और प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या संबंध है ये हम लोगों को मालूम पड़ चुका है। तो आज जानेंगे वर्णाध क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि वर्णाध, जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि वर्णाध होता क्या है। वर्णाध, जिसको अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। ठीक है, ये होता है वर्णाध। जी क्या होता है वर्णाध, होता क्या है, ये होता है कलर ब्लाइंड। अब देखिए, कलर को अलग कीजिए और ब्लाइंड को अलग कीजिए, उसी प्रकार वर्ण को अलग कीजिए और आंध को अलग कीजिए। ये आकार है तो आंध, आंध मतलब होता है अंधा, अंधा। ठीक है, और वर्ण मतलब होता है रंग। तो मतलब रंग सिर्फ नहीं देख पाता है, वैसे अंधे को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णाध कहते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब पूरा का पूरा। वर्णाध किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति को वर्णाध कहेंगे कब, कोई मनुष्य वर्णाध कहलाता है कब, जब वो कुछ रंगों को नहीं देख पाता। ऐसा क्यों होता है, वो कुछ रंगों को क्यों नहीं देख पाता है, हम आपको बताते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा क्या बोल रहा है वर्णाध। तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, बहुत प्रकार के मनुष्य होते हैं भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ वैसे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके नेत्र की रेटिना, आप सभी जानते हैं कि जिन सभी के पास नेत्र, उनके पास रेटिना होती है। तो उनके नेत्र मतलब जिनके नेत्र की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं। देखो औसत आंख में ना भैया 70 करोड़ शंकु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, लगभग 70 करोड़ शंकुएं पाई जाती हैं। ये शंकुएं हमें मदद करती हैं क्या, ये शंकुएं जो होती है हमें तेज प्रकाश में देखने में मदद करती है। ठीक है, और एक सलिका टाइप की कुछ एक और कोशिका होती है जो कि नेत्र के रेटिना, नेत्र में ही होती है। तो वो हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है, कहीं ना कहीं रात में देखने में थोड़ी सी सहायता हमें करती है। ठीक है, लेकिन रंगों को देखने के लिए ये शंकुएं ही काम आती है। तो ये शंकु जो होती है खासकर जो नेत्र होती है उसके केंद्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये शंकु जो होती है, तो यही बोल रहा है क्या कि जिनके नेत्र की रेटिना में कुछ शंकु, तो शंकु समझ गए कि शंकु का क्या कार्य होता है। शंकु का कार्य होता है रंग को दिखाना, रंग की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी इसी को होती है कि कौन सा रंग है यही पहचानता है। ठीक है, तो जिनके नेत्र की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं, अब बताइए कि भाई शंकु का कार्य है रंग को पहचानना कि कौन सा रंग है बताना, लेकिन इसके नेत्र में कुछ शंकु नहीं होंगी। तो भाई सभी शंकुएं के अलग अलग काम होंगी। तो इनके नेत्र की जो रेटिना होती है, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनके नेत्र जो होती है, जी बिल्कुल, ये क्या आ गया भैया, हाँ चलिए, जिनके नेत्र की रेटिना में क्या होती है कि कुछ शंकु नहीं होती है, कुछ शंकु नहीं होती है, यानी कि कुछ कलर को वो लोग अब नहीं पहचान पाएंगे, यानी कि रेटिना को इसकी खबर नहीं मिलेगी कि सामने वाला कौन सा कलर है, जिसके कारण उसका रंग वहां पे पिक्चर नहीं बनेगा कि ये कौन से कलर है। ठीक है, इसी को कहते हैं कलर ब्लाइंड। जैसे जिस व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंड। लेकिन चलिए इसकी पूरी परिभाषा की जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके नेत्र की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं। ठीक है, शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण वे कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे मनुष्य को वर्णाध कहते हैं। अब मेरा जो शर्ट का कलर है कहीं ना कहीं भाई पीला टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप पे है, नारंगी टाइप पे है कि नहीं है, ये कलर मेरा शर्ट का नारंगी टाइप पे है। ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अगर बाई चश्मा लेते हैं, जो कलर ब्लाइंड होगा, जो वर्णाध होगा, ऐसे मनुष्य को हम लोग वर्णाध कहते हैं। तो जो वर्णाध होगा ना, वो जो होगा उसके अगर आंख का कुछ शंकु नहीं होता है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि वो इस कलर को ही सिर्फ नहीं देख पाता है, बहुत सारे कलरों को देख पाता है, लेकिन कुछ कलरों को नहीं देख पाता है। जैसे कि हो गया कभी कभी लाल कलर को वो नहीं देख पाता है। ठीक है, तो कभी कभी लाल कलर को नहीं, तो कभी कभी सफेद कलर नहीं, कभी कभी लाल कलर को नहीं देख पाता है, तो कभी हरा को नहीं देख पाता है, कभी पीला को नहीं देख पाता है। मतलब शंकु के हिसाब से होता है कि जो शंकु नहीं होती है उस हिसाब से उसमें कलर ब्लाइंड होता है। वो कलर ब्लाइंड होता है कि मतलब वो कौन सा रंग नहीं देख पाएगा। ठीक है, कभी कभी पिक्चर्स में आप लोग को देखने को मिल जाता होगा क्या कि एक पिक्चर मैंने भी अभी हाल फिलहाल में देखी, उसमें बोलता है कि मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं भाई, एक नायक होते हैं, शुद्ध हिंदी बोले हैं नायक। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश जानना है तो हीरो, जिसको आप लोगों की भाषा में कहें और हमारी भाषा में भी कहें कहीं ना कहीं, तो आप लोगों के समझ के लिए हीरो होता है। सभी फिल्म्स की भाई, सभी पिक्चर्स की तो एक खासियत है, एक हीरो होनी चाहिए और एक हीरोइन भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ स्टोरी होती है, फिल्म बन गया। ठीक है, अभी द कश्मीर फाइल्स बहुत ही चर्चे में है और अभी तक तो मैंने इन्हें देखा भी नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेलर में ही बहुत
अच्छी, मतलब इसका रिटेंशन बहुत अच्छा आ रहा है कि मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो है करके बहुत अच्छे है भैया। ये जो बनाई गई है, इनके डायरेक्टर भी है, उनके बारे में भी हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो फिल्म है वो बहुत ही अच्छी हमको सुनने में आ रही है, कहीं ना कहीं इसका रिटेंशंस भी पब्लिक से बहुत ही अच्छा मिल रहा है और बहुत ही रियल लाइफ पे है भाई, रियल स्टोरी पे है ये, तो देखना तो हम लोग को भी बनता है, हम लोग भी बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन नॉर्मल पिक्चर्स की बात करें तो वहाँ पे कभी कभी आप लोग देखते होइएगा जब कॉमेडी सीन आता है तो लाल कलर का शॉर्ट कोई बंदा पहने रहता है, तो कोई एक बगल से कॉमेडियन गुजरता है, कहता है नाइस शॉर्ट्स, क्या मस्त नीला कलर का शॉर्ट पहने, वो हीरो जो होता है, वो जो लड़का होता है वो भी भाई अक्स कहा जाता है कि ये क्या हो गया। तो भैया वैसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंड कहते हैं कि लाल कलर का शॉर्ट पहने अगर वो नीला कलर अगर बता रहा है आपके शॉर्ट को, यानी कि वो लाल कलर को नहीं देख सकता है, यानी कि लाल कलर की देखने वाली शंकु उसमें नहीं है, जिसके कारण ये होती है कि वो भैया वो व्यक्ति कहलाता है वर्नाद। जी बिल्कुल, वर्नाद, ठीक है। तो ऐसे मनुष्य को कहते हैं हम लोग वर्नाद। अब बात करें, ये क्लियर हो गया। अब बात करें वायुमंडलीय अपवर्तन की। वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? तो भैया वायुमंडलीय अपवर्तन आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन अगर वायुमंडल में होता है, क्या होता है? इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कह देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आप सभी जानते हैं क्या होता है कि नहीं होता है? सभी जानते हैं भैया कि सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश की जो सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल से होती हुई आती है हमारी पृथ्वी पर। तो वायुमंडल से होती हुई आती है, तो वायुमंडल में बहुत सारी गैस हैं और सब गैस की एक अलग अलग परत है। नाइट्रोजन की अलग परत है, ऑक्सीजन की अलग परत है भाई, ठीक है। तो इसी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो गैस की परत है ये काम करता है किस माध्यम का? भैया ये काम कर देता है आपका सघन माध्यम का, ठीक है। ये काम कर देता है विरल माध्यम, निर्वात है भैया एकदम, मतलब कि वहां पर निर्वात से आता है, तो भैया एक निर्वात एक अलग माध्यम हो गया और ये जो गैस का एक परत होता है ये अलग माध्यम हो जाता है। तो वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है ना, प्रकाश का वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है इसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन की घटना को या फिर अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आई बात? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जी बिल्कुल, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आप लोग कभी कभी कुछ बातें नोटिस करते हुए क्या, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए यहाँ पर तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारों का आभासी स्थिति मतलब समझते हैं, तारों का अपनी जगह से थोड़ा सा हट के दिखाई देना, जहाँ पे तारा होता है वहां पे दिखता नहीं आपको। मछली वाला कहानी में बताए हुए थे आवासिक वाला, ठीक है, कि मछुआरा क्यों हमेशा मछली की पूंछ पे वार करता है। समझ में आई बात है? तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, फर्स्ट पार्ट में शायद हम फर्स्ट चैप्टर में वो वीडियो बता चुके हैं, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से उत्पन्न विभिन्न परिघटनाएं मतलब कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम देखते हैं क्या। सबसे फर्स्ट ऑफ बहुत सारी है लेकिन हम आपको लोगों के लिए लेकर सिर्फ दो आए हैं। पहला है तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना भैया ये क्या होता है? भैया तारा को आप लोग देखते रहते हैं टिमी करता है, मतलब भाई एकदम बुकबक करता रहता है ऐसे करके, ठीक है। जिसको लोग मतलब अगर बात करें भाई तो देखते हैं क्या, मतलब कि एकदम जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, मतलब कुछ इस टाइप का एकदम क्या होता है, रोशनी बढ़ती है कमती है, बढ़ती है कमती है, तो उसी को कहते हैं तारों का टिमटिमाना। ये भी प्रकाश में जो होती है क्या होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। तारों का आभासी स्थिति, ये भी हमारे यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज आते हैं, इसके एमसीक्यू यहाँ पे हम लगा लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं कि तारों का टिमटिमाना है निम्नलिखित में से कौन सी घटना है। तो भैया यहाँ पे आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या कि तारों का जो टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। समझ में आई बातें? तो स्पष्ट हो गई होगी। अब आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो एंड होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और वीडियो एंड नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता क्या है? क्या होता है टिंडल प्रभाव? चलिए हम आपको बताएंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। कोलाइडी कणों के बारे में जाने होते हैं आप लोग? कोलाइडी कणों के बारे में नहीं जानते हैं? हम अभी प्रैक्टिकल करके बताएंगे। इस रूम को थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे इसको अंधार कर देंगे, मतलब इसमें अंधकार ही अंधकार छा जाएगा भैया। हमारे जीवन में नहीं, आपके जीवन में नहीं, बस कुछ देर के लिए इस रूम में अंधकार छाएगा और आप लोगों का दिमाग की बत्ती जल जाएगी। इसी को कहते हैं भैया टिंडल प्रभाव का प्रभाव। अब दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं थोड़ी सी। टिंडल प्रभाव की जो परिभाषा है, कोलाइडी कणों द्वारा, चलिए देखिए टिंडल प्रभाव लिखते हैं, टिंडल प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे बोलता है क्या कि कोलोइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव
टिंडल प्रभाव कहलाता है। कहीं ना कहीं अगर हम आपको बात बताएं, एक अगर स्पष्ट रूप से अगर हम आपको बताना चाहेंगे कुछ बातें कि टिंडल प्रभाव क्या होती है। मान लेते हैं आप एक कमरे में बंद है, चाबी खो नहीं जाए भैया, हम तुम नहीं भैया, आप एक कमरे में बंद है, फिर सिर्फ हम एक कमरे में बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कमरा, ठीक है। उतना अच्छा भाई हम पेंटर नहीं है, लेकिन चलिए इसके ऊपर लगा देते कुछ इस टाइप का। कोई बोल रहा होगा मंदिर है, मंदिर नहीं भैया, चलिए ये हो गया। और यहाँ से एक खिड़की छोटी सी छुटी हुई है, क्या हुई है, इस यहाँ से खिड़की छोटी सी छुटी हुई है, पूरा घर में अंधकार है। यहाँ से सूर्य की किरणें जो होंगी वो आपके इधर आएंगी, देख रहे हैं कितना छोटा जगह है, इससे सूर्य की किरण आएंगी और फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, और फैल जाएंगी। ऐसा होता क्यों है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, आपको मालूम है। लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर जो कोलोइडी कण जो होते हैं ना, ये प्रकाश का प्रकीर्णन तो हुआ है, लेकिन किसके कारण हुआ है, यहाँ पर जो कोलोइडी कण है, छोटे छोटे कोलोइडी कण है, जो इन आंखों से देखना तो भैया मुमकिन नहीं है, खैर लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं अंधकार में, इन रोशनी में अगर कोलोइडी कणों को देखना चाहिए तो नहीं देख सकते। थोड़ा सा अगर आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो हो गया कोलोइडी कणों के द्वारा जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन में, हम आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रकाश जो आती है अगर किसी बिंदु से आ रही है प्रकाश की किरणें, तो वो उस माध्यम में जाती है जिस माध्यम में छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, या फिर बहुत सारी गैस की जो अणु होती है वो क्या होती है, वो अपने अंदर किरण को अवशोषित कर लेती है और दूर ले जाती है, जिसके कारण किरण फैल जाता है। मतलब कि प्रकाश का अपनी अलग विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। पीछे के वीडियोज में अगर देखिएगा प्रकीर्णन तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गौर से, अगर आप एक रूम में बंद है, कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि कभी कभी आप लोग गौर से एक रूम में बंद है और सुबह भाई, रात में तो सब सोते हैं, खिड़की खुला छोड़ देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसमें भी जाला वाला रहे तो भैया तो बहुत चीज़ का डर रहता है, ठीक है। चलिए, तो वहाँ से क्या होगा कि जब सूरज उगेगा, सुबह सुबह सूर्योदय होगा जब, ठीक है, तो वहाँ से देखिएगा आप क्या कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो देखिएगा क्या कि एक छोटा सा छेद होगा, उससे अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब उस छोटे से छिद्र से आ रहा होगा, जी बिल्कुल, उस छोटे से छिद्र से अगर उस सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं देखते हुएगा क्या कि वहाँ पर छोटा छोटा कण होता होगा, ठीक है, बहुत छोटा छोटा एकदम गर्दा टाइप का कण होता होगा, उसको कहते हैं भैया क्या, उसी कण के द्वारा ही प्रकाश तो फैलता है। क्यों, क्योंकि भैया वो प्रकाश की मतलब क्या है, अब यहाँ से प्रकाश गुजर रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है, अब इसके सामने कौन आ गया, 4-5 गो कौन आ गया, प्रकाश के सामने 4-5 गो ऐसा कौन आ गया, तो वो क्या करेगा, इसको ढकेल कर कौन को तो नहीं जाएगा, प्रकाश में तो इतना ताकत नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगा, कुछ ऐसे करके यहाँ से निकलेगा, कुछ ऐसे करके एक और किरण आ रहा है तो ये भी कुछ यहाँ से निकलेगा, देख रहे हैं, और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। मतलब कि जो होता है, ये जो कण होते हैं ना, इन कणों के द्वारा ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, साइड से निकल जाता है। समझ में आई बात है स्पष्ट रूप से अगर आप लोगों को, तो ये जो छोटा छोटा कण होता है ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, कोलोइडी कण। यहाँ पे कोलोइडी विलयन आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम अभी आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लाइट्स को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा देखिएगा आप लोग की नज़ारा कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए, पहले वीडियो कट नहीं रहा है जी, चलिए, नहीं वीडियो कट नहीं रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फ्लैश अपना ऑन किए, आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, सेम टू सेम, मतलब फ्लैश ऑन है सिर्फ ये दिख रहा होगा। चलिए, अब हम कुछ देर के लिए इस बल्ब को बंद करते हैं, ठीक है। अब बंद किए इस बल्ब को, अब देखिए, अब कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से अगर गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर गौर से अगर आप लोग दिखना चाहें, अगर हम आप लोगों को गौर से दिखाना चाहें तो ये कैमरा है, देख सकते हैं यहाँ से जो ये कणों को आप लोग देख पा रहे हैं, छोटा छोटा कण दिख रहा है ना, यही कण जो होता है ना, यही कण जो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। भैया थोड़ा सा हम कुछ देर के लिए अंधार यहाँ पे इसलिए क्यों है, क्योंकि आप लोग को समझा सके, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर अगर स्पष्ट रूप से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, उतना भी अच्छा तरीका से नहीं दिख रहा है, हम जानते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आके देखते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग देख पा रहे होइएगा क्या, यहाँ से अगर आप लोग को छोटा छोटा कण दिख रहा होगा, गौर से अगर देखिएगा आप लोग, ये भैया ये हम हैं, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा छोटा आप कण देख रहे हैं, यहाँ से जो है, यहाँ पर अगर टॉर्च मारते तो यहाँ से छोटा छोटा कण निकल रहा है। इसी कणों के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। समझ में आई बातें आप लोगों को, आई कि नहीं आई? चलिए, अब हुई स्पष्ट रूप से बातें कि क्या होती है, समझ में आई बात। चलिए, तो इसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, कोलोइडी कणों के द्वारा ही ये होता है। इसलिए कोलोइडी कणों के द्वारा अगर प्रकाश के प्रकीर्णन की जो परिघटना है उसको दर्शाया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। कुछ एक की कमी रह गई थी, गलती से बॉल बुझाना भूल गए थे। चलिए, ये हुआ, अब पूरा का पूरा लाइट आ रहा होगा, समझ में बात है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या,
प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगा लीजिए इसको भी। MCQ MVVI क्वेश्चन लगाना है, MCQ लगाना है, जो भी लगाना है, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि टिंडल प्रभाव क्या है 2 नंबर में, ठीक है। तो या फिर टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।